आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय चैनल लर्न इंग्लिश निदा। जी आज जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो है जी लेसन नंबर 1 का पैसेज 1। और ये जो लेसन नंबर 1 है ये है जी ग्रेड 10 इंग्लिश का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये जो पैसेज है इसकी एक तो रीडिंग क्या है। यानी कि रीडिंग करने से आपको ये फ़ायदा हो जाएगा कि आपको जो वर्ड्स हैं वो अच्छे से पता चल जाएंगे कि उनको आपने प्रोनाउंस कैसे करना है। तो अभी मैं जो है वो इसकी ट्रांसलेशन करती जाऊंगी और आप लोग जो हैं वो इस लाइन के ऊपर जो है वो अपनी फिंगर रखेंगे या पेंसिल रखेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए कि इस लाइन का क्या मीनिंग है और आप आसानी से इसको कर सकें। जी, हज़रत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम लाइफ इज़ अ परफेक्ट मॉडल एंड एग्जाम्पल फॉर द पीपल हु वांट टू अटेन गुडनेस piety and success in their individual as well as social life। हज़रत मोहम्मद ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारक उन लोगों के लिए जो अपनी इनफरादी ज़िंदगी के अलावा अपनी समाजी ज़िंदगी में भी अच्छाई, तकवा और कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, एक मुकम्मल नमूना और मिसाल है। पीपल कैन सीक लाइट फ्राम द मैसेज एंड गाइडेंस फ्राम हिज लाइफ टू अचीव परफेक्शन इन द मॉरल, स्पिरिचुअल एंड सोशल एरियाज़ ऑफ लाइफ। लोग ज़िंदगी के इखलाकी, रूहानी और माशरती शोबों में कमाल हासिल करने के लिए आप ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम और हयात मुबारक से रोशनी हासिल कर सकते हैं। ही हैज़ सेट वेरी हाई एंड नोबल आइडियल्स थ्रू हिज प्रैक्टिकल एग्जाम्पल फॉर ऑल मैनकाइंड टू फॉलो इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। आप ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम नोहे इंसानी की खातिर हर शोबा ज़िंदगी में अमल करने के लिए नहायत आला और शानदार मेयार कायम फरमाए हैं। जी ये तो है इसकी ट्रांसलेशन। अब मैं इसकी करूँगी रीडिंग और आप ताकि आपको ये पता चल जाए कि हर वर्ड को किस तरीके से प्रोनाउंस करना है। जी, हज़रत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम लाइफ इज़ अ परफेक्ट मॉडल and example for the people who want to attain goodness, piety and success in their individual as well as social life. People can seek light from the message and guidance from his life to achieve perfection in the moral, spiritual and social areas of life. He has set very high and noble ideals through his practical example for all mankind to follow in every field of life. जी, इसकी जो है वो मैंने वर्ड टू वर्ड जो है वो आपको रीडिंग करके बताई है कि कौन सा वर्ड जो है किस तरीके से प्रोनाउंस होता है ताकि आप सब लोगों को समझ में आ जाए और आप सब लोगों के लिए इजी हो जाए कि किस वर्ड को किस तरीके से प्रोनाउंस करना है। जी, अब बारी आ जाती है डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो हैं उनकी मैंने मीनिंग लिख दिए हैं ताकि आप सब लोगों के लिए आसानी हो जाए। तो जी सबसे पहले जो हमने पढ़ा था वो था जी परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब होता है जी मुकम्मल। उसके बाद आ जाता है जी अटेन। अटेन होता है हासिल करना। नंबर 3 पर आ जाता है गुडनेस। गुडनेस होता है अच्छाई। गाइडेंस होता है रहनुमाई। फिर है परफेक्शन। परफेक्शन होता है कमाल। फिर है जी आइडियल्स। आइडियल्स होता है मयारी असूल। फिर है मॉडल। मॉडल है जी नमूना। फिर है पाइटी। पाइटी होता है परहेजगारी। सीख होता है तलाश करना। अचीव होता है हासिल करना। स्पिरिचुअल होता है रूहानी। नोबल होता है शानदार और मैनकाइंड होता है नोहे इंसान। जी, ये हैं डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग जो कि पैसेज 1 में यूज्ड हुए हैं। जी, तो अब आप लोग क्या करेंगे, आप लोग ये करेंगे कि आप लोगों को ये जो पैसेज नज़र आ रहा है इसमें जो जितने भी वर्ड्स हैं उनकी आप मीनिंग जो हैं वो ऊपर लिख लेंगे छोटी सी नीचे लाइन लगा के। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको फर्स्ट लाइन में परफेक्ट नज़र आ रहा है तो परफेक्ट के ऊपर जो है वो आप लिखेंगे मुकम्मल और परफेक्ट के नीचे आप लगा देंगे लाइन और आप ये मीनिंग से हैं वो लिखेंगे अपनी पेंसिल के साथ ताकि जब आप इसको रिवाइज़ करने लगें तो आपको जो है वो अरेज़ करने में कोई मुश्किल ना हो। अगर आप पेन से लिखेंगे तो आप उसको अरेज़ नहीं कर सकते। पेंसिल से अगर आप उसको लिखेंगे तो आप उसको अरेज़ कर देंगे और पेंसिल से आप बहुत लाइट लाइट लिखिएगा ताकि आप सब लोग जब उसको अरेज़ करें तो वो आपको नज़र ना आए। इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको वर्ड टू वर्ड जो है वो मीनिंग ख़ुद ब खुद समझ में आ जाएगा और अगर आपको ये पैसेज आता है पेपर में तो आप उसको आसानी से अटैम्प्ट कर लेंगे। जी, मैं उम्मीद करती हूँ कि ये जो मैं आपके लिए पैसेज लेकर आई हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा और अच्छे से समझ में आ गया होगा
और जैसे जैसे मैंने आपको समझाया है, आप अगर वैसे वैसे करेंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा इसकी तैयारी करना, और फिर पेपर में आपको ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जी, तो मैं ये भी उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जो हैं, अगर इस चैनल पर नए हैं लर्न इंग्लिश इन निदा पर, तो आप इसको ना सिर्फ लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, बल्कि शेयर भी करेंगे। और इसके अलावा आप इसको दूसरे लोगों को भी बताएंगे, दूसरे बच्चों को भी बताएंगे, ताकि वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।